जब फर्स्ट बार आई, तब यहाँ आने से ही मुझे पता चला कि अब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मन नहीं लगेगा, पर पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि वो एक कलम से मतलब कुछ भी बदल सकती है। यहाँ आप आए और ऐसा लगा उसके बाद कि आपकी जीवन शुरू हुई है, उससे पहले कैसी थी? जब बहुत छोटी थी, 4 साल या 3 साल की होगी, तब मेरी मम्मा डेथ कर गईं। आपको याद है? मैंने सोचा था कि पापा को भी ज़िम्मेदार होना चाहिए, पर एक वक़्त के साथ होते-होते पापा को उम्र ढला, तब उनको भी समझ में आया, तब वो जाकर हम लोग के लिए ज़िम्मेदार बने। उस समय जैसे कचरा चुनती थी, घर परिवार उसी से चलता था सब, तब लगता था कि आगे जाकर के कुछ कर पाएंगे। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। ये तो मेरा नाम है। वैसे आपका नाम अंजलि क्यों है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को यही नाम पसंद थे। आज आपका सिलेक्शन जो है, अब कुछ दिन पहले आपका ताज होटल, जो भारत का सबसे बड़ा एक चेन कहा जाता है, उसमें आपका हुआ है, ताज होटल पटना में। हम जैसे बच्चों को सहारा देते हैं, हम चाहेंगे ऐसा रैम्बो हो, P3 जैसा हाउस बहुत जगह खुले, बहुत जगह, ताकि हर एक बच्चा को सपोर्ट मिल सके। हर कहानी के अपने किरदार होते हैं, हर कहानी के अपना अलग यात्रा होता है। इस यात्रा में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, और उन्हीं आने जाने वाले लोगों से कहानियां बनती रहती है। आफत, मुसीबत, बहाने और जिल्लत, ये जीवन के अंग हैं। और इसी कहानियों का एक कहावत है कि जब आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो एक इंट्रो होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, और बीच में होता है सिर्फ संघर्ष, कैरेक्टर का संघर्ष। असल जीवन में भी कहानियां इसी तरह से बनती है। हम जन्म लेते हैं और लास्ट में हम मर जाते हैं, और इसी बीच में जितना संघर्ष है वो हमारी कहानियों को बनाता है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी बिहार की ही बेटी मौजूद है जो ख्वाब देखी, ख्वाब जहां से देखा भी नहीं जा सकता था वहां से ख्वाब देखी, और ख्वाब को हकीकत में बदली, हकीकत में ऐसा बदली कि अब बिहार सहित पूरे देश के एक बड़े ब्रांड, सबसे बड़े ब्रांड होटल चेन सीरीज ताज होटल्स में जॉब कर रही है। हमारे साथ राधिका है। राधिका, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए राधिका कि आपके जीवन में जो शुरुआत हुआ था हर चीज का, वो कैसे शुरुआत हुआ था? मैं यहाँ जब फर्स्ट बार आई, तब यहाँ आने से ही मुझे पता चला कि अब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं 6 साल के वर्ष में, मतलब 6 साल की थी, तब मैं यहाँ आई थी। अच्छा। मुझे फर्स्ट बार में जब यहाँ आई तो मुझे बहुत डर लगा, नए-नए बच्चे थे, नए-नए लोग थे। मैं बहुत डरी, पर फिर बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बाबर घर भाग जाना। फिर मम्मा लोग बार-बार मुझे लाने जाती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मन नहीं लगेगा, पर पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि वो एक कलम से मतलब कुछ भी बदल सकती है। एक कलम से कुछ भी बदल सकता है हाँ, लोगों की तकदीर। हाँ। हाँ। तो जैसे आप बोले कि यहाँ आप आए और ऐसा लगा उसके बाद कि आपकी जीवन शुरू हुई है, उससे पहले कैसी थी जीवन? मैं जब बहुत छोटी थी, 4 साल या 3 साल की होगी, तब मेरी मम्मा डेथ कर गईं। आपको याद है माँ का चेहरा? हाँ, नहीं, बट थोड़ा-थोड़ा बहुत याद है। हाँ, हाँ। उतनी अच्छे से नहीं याद है बट मुझे। तो मम्मा के डेथ करने के बाद मैं भाई पापा के साथ कचरा चुनती थी। पापा जो कचरा चुनते थे उस पैसे से पापा तो शराब पी जाते थे, लेकिन पापा हम, शराब पी जाते थे कचरा छोड़कर? हाँ, घर में तो छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। और उसके बाद हम 4-5 भाई जो कचरे चुनते थे, भाई-बहन, उसी पैसे से हम लोग खाना बनाते थे। मेरे भाई लोग खाना बनाकर मुझे खिलाते थे। आपको खिलाते थे? आप सबसे छोटी थी घर में? हाँ, बिल्कुल, बहुत छोटी थी। बहुत प्यार से भाई लोगों ने पाला पाला है। पोसा है, हाँ। हाँ, संघर्ष में भी बहुत प्यार से पाला। बहुत प्यार से। अच्छा जी, पापा जब, उस समय तो आप बहुत छोटी थी, हुँ। लेकिन पापा जब जैसे कचरा चुनते थे, शराब पी जाते, तब नहीं, जिम्मेदारी बच्चों के प्रति भी तो होती है पेरेंट्स की, तो लगता था कि ऐसा एक अभाव है, पापा ऐसा जिम्मेदार होना चाहिए, पापा को
बच्चों का भी ध्यान करना चाहिए। पापा, मैंने सोचा था कि पापा को भी जिम्मेदार होना चाहिए, पर एक वक्त के साथ होते होते पापा को उम्र ढला, तब उनको भी समझ में आया, तब वो जाकर हम लोग के लिए जिम्मेदार बने। फिर भैया लोग का शादी किए। तब शादी हुआ जब, हम्म तो उस समय जैसे कचरा चुनती थी, घर परिवार उसी से चलता था सब, तब लगता था कि आगे जा करके कुछ कर पाएंगे उस समय जब। उसमें तो बहुत कम चांसेस लगता था कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बट यहाँ आई तो एक नया हौसला मिला कि हौसला कर मिला। लूंगी। फिर धीरे धीरे फिर कैसे जीवन में बदलाव हुआ? धीरे धीरे जो मतलब यहाँ आई तभी धीरे धीरे यहीं से मेरा शुरू हुआ है। हाँ। हाँ मतलब एक अक्षर तक नहीं हमको पहचान नहीं आता था, पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं आता था, इतना डर था दिल में इतना ज्यादा हम्म। कि कहाँ नहीं जा सकता है। बट सबको अपना समझी, मतलब यहाँ सिस्टर ग्रुप बाल सभा ये सब कराया जाता था, ताकि कोई बच्चा, सिस्टर ग्रुप यहाँ इसलिए बनाया जाता था ताकि कोई भी बच्ची यहाँ अपने आप को सिंगल महसूस ना करे हम्म। कि हम एक दूसरे घर से आए हैं, तो हम एक अकेली लड़की यहाँ। एक सिस्टर ग्रुप एक बनाया जाता था। हाँ। अच्छा, जैसे आप समझिए सीधे तौर पर, जब आपकी जैसे वहाँ फैमिली थी, तो वहाँ घर कैसा था, कैसे घरों में रहते थे? यही झोपड़ी। स्लम एरिया में रहते हाँ थे। झोपड़ी। वहाँ तो पानी, सैनिटेशन, वॉशरूम, हर चीज का बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत। हम्म। अगर ये कहा जाए कि एक जीवन ही नर्क की तरह समान था, तो ये तो कोई दो राय नहीं। कचरा। नहीं, नर्क भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे जैसा जगह मिलेगा उसी में रहेंगे ना, नर्क तो नहीं कहा जा सकता है। हम्म। वहाँ भी लोग जैसे भी थे, मतलब जब मुझे यहाँ रखने की बारी आई तो मेरे पापा उतना राजी तो नहीं हुए मुझे यहाँ रखने के लिए, लेकिन वहाँ के समाज समझाए उनको कि इसको रखो, ये पढ़ेगी, तो उस जगह को नर्क तो नहीं कह सकते हैं। मतलब वहाँ के लोग अच्छे थे, हाँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे लेकिन थे। उनकी जिंदगी। उनकी जिंदगी तो वैसी ही थी। तो फिर जैसे आप बदला, अब सब कुछ आप पढ़ी, आप अच्छा पढ़ी, और क्या क्या चीज में आपका शौक है? मैं डांस भी करती हूँ, हाँ। कराटे भी खेलती हूँ, एक्टिंग भी की हूँ। एक्टिंग करते हैं? हाँ। जैसे कोई डायलॉग्स वगैरह कुछ ऐसा? कुछ याद नहीं है सारा। कुछ भी, अगर कुछ ऐसा गुनगुनाना या कुछ ऐसा डायलॉग कुछ बोलना चाहे। जैसे कि ये कुछ कुछ, ये मतलब कुछ कुछ होता है मेरा एक डायलॉग है अंजलि का। हाँ। जिसमें काजोल ने एक डायलॉग दिया है और अंजलि नाम की एक छोटी बच्ची होती है हाँ। जो बोलती है, हेलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। ये तो मेरा नाम है। वैसे आपका नाम अंजलि क्यों है? क्योंकि मेरी मम्मी पापा को यही नाम पसंद थे। वैसे आपका नाम अंजलि क्यों है? क्योंकि शायद मेरी मम्मी पापा को आप पसंद थे। तो मतलब आप अभिनय की सब करती रही, सीखती रही, बढ़ती रही। आज आपका सिलेक्शन जो है, अब कुछ दिन पहले आपका ताज होटल, जो भारत का सबसे बड़ा एक चेन कहा जाता है, उसमें आपका हुआ है, ताज होटल पटना में। कैसे देखती हैं सब कुछ? मतलब ताज हम सोच ही नहीं थे कि ऐसा होगा। मतलब जैसा हम सोचते थे ना कि फिल्म वगैरह में जो ऑफिस होता होगा, हाँ। क्या वैसा ही होता होगा? लेकिन नहीं, जो फिल्म वगैरह में ऑफिस होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा अलग ये ऑफिस था। हाँ। इतना अच्छा ऑफिस, लोग नए नए, नए नए स्टेट के लोग, मतलब अलग अलग लैंग्वेज। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं हाँ। वहां पे जब से गई हूँ थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ। क्या क्या क्या, कैसे कैसे बात करना होता जैसे कि किसी ने बोला प्लीज वॉश, प्लीज वॉश, बर्तन को वो लोग इंग्लिश में बोलते प्लीज वॉश, मुर्की व्हाट, प्लीज वॉश इन दिस, मुर्की ओके काम, है? गिव मी आई एम वॉश दिस। तो वहाँ क्या क्या काम होता है आपका? मेरा मैं तो वैसे केएसटी में हूँ। हाँ। हम्म अ, मेरा कैफेटेरिया में मैं काम करती हूँ। कैफेटेरिया में काम हम्म होता है वहाँ, ताज होटल में, हम्म कैफेटेरिया में। ताज। तो मतलब अभी एक आप बोल रहे हैं कि सपना की तरह लगता है, लेकिन अभी तो आपकी जीवन की शुरुआत हुई है। आप क्या सपना देख रही हैं कि जीवन में किधर जाना है, कैसे होना है? यही है कि अगर ताज में अभी नई नई ज्वाइन की हूँ, तभी तो मैं 12th क्लास में हूँ, जी। तो अभी कंटिन्यू पढ़ाई रखूंगी। हो सके तो ये जॉब करते करते ही ग्रेजुएशन भी कर लूँ। फिर उसके बाद सोचूंगी क्या बनना है, यही इसी लाइन में रहना है कि इससे आगे निकलना है। क्या क्या सोची, कभी कभी जब सोचते हैं आप, तो कहाँ कहाँ तक सोच जाता है, सपना कहाँ कहाँ तक पहुँचता मेरा तो शुरू से एक ही ड्रीम रहा है कि मैं एक एक्टर बनूं। है? एक्टर बनूं। हाँ। दिल की बात जुबा पर आ रही है राधिका की। तो एक्टर बनूं, तो इसके लिए अभी काम के साथ साथ आप काम करेंगे? हम्म फैमिली में सबसे बात होती है अभी भाई लोगों से? होती है। सबसे? हम्म
जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं राधिका, जो वहीं छूट जाते हैं ऐसे एरियाज में, और कचरा चुनते ही जीवन चला जाता है, उनको कुछ नहीं दिखता है। दरअसल वहां से देखे भी कैसा सपना लोग देख सकता है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या कहिएगा, या क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि जय यहाँ ये इतना अच्छा माहौल है, मतलब इसको एक स्वर्ग का घर ही कहा जा सकता है, जो हम जैसे बच्चों को सहारा देते हैं। हम चाहेंगे ऐसा ऐसा रेम्बो होम, P3 जैसा हाउस बहुत जगह खुले, बहुत बहुत अच्छा। जगह, ताकि हर एक बच्चा को सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट मिल सके, हाँ। आपको लगता है ये सब समाज में बदलाव की जरूरत, एक समाज के, जैसे आप जैसे वहां रहती थी, तो समाज का भी तो अलग अलग नजरिया होता होगा, बहुत कुछ देखने को मिलता होगा, झेलने को बहुत जगह होता है। जैसे ऐसे एरियाज में ज्यादा दिखे जाते हैं पति पत्नी के बीच घरेलू हिंसा, घर में कम कमाई को लेके, शराब पीने को लेकर बहुत कुछ तरह का होता है। तो वो सब माहौल से निकल करके आई हैं, तो क्या लगता है वहाँ कैसा बदलाव होना चाहिए? यही कि वहाँ के लोग का सोच जो है कि लड़की है ज्यादा पढ़ाओ मत, वरना गलत कदम उठा लेगी, पढ़ा लिखा कर क्या ही फायदा है, हम्म। फिर तो शादी ही करेगी, फिर तो बेलना ही बेलेगी, बेलना फिर मतलब ऐसा ऐसा उनका सोच है, चूल्हा ही फूकेगी। तो ऐसा नहीं होता है। हम्म। हम चाहें तो अगर हम बहुत पढ़ लें, कुछ कर लें, तो हम अपने घर में एक मतलब नौकर भी रख सकते हैं। हाँ, हाँ। लगता है कि जीवन में बदलाव होनी चाहिए, हाँ। और किसी बच्चे को ऐसा जिंदगी नहीं मिले। हाँ, किसी बच्चे को वैसा जिंदगी ना मिले। वो भी अच्छे से अपनी जिंदगी में मतलब अच्छे से जिए वो अपनी जिंदगी को। अच्छे से जिंदगी में जिए। देखिए, क्या होता है कि जब आप सपने देखना शुरू करते हैं, तो यह एक पहला कदम होता है आपकी सफलता की ओर। ऐसे में राधिका ने भी स्लम एरिया में रहते हुए, कचरा चुनते हुए, जहां से कुछ होप नहीं नजर आ रहा था, इसके बावजूद अपने दिल में पढ़ाई की ललक जिंदा रखी, अपने दिल में अपने सपने को जिंदा रखने की, अपने सपने को सींचने की, अपने सपने को सहेजने की कला को इन्होंने हमेशा जिंदा रखा। और आज भारत के सबसे बड़े होटल चेन ताज होटल की एक पार्ट बनी है, उसमें जॉब कर रही है। और ये सफर ये बताती है, ये सफर ये बताता है कि अगर आपके अंदर जुनून है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर एक चीज, हर एक मुकाम आपके लिए छोटा है। स्लम एरियाज, जहाँ पर बहुत तरह की चीजें होती है, आपने कई केस देखे होंगे, प्रताड़ना के केस देखे होंगे, आपने मजबूरी को देखा होगा, आपने इलीगल शराब के भट्टियों को देखा होगा, हर एक चीज देखा होगा। उससे जगह से निकल करके जब एक सितारा चमकता है, तो उस सितारे का जगह आसमान में ही होता है। ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, जुपिटर है, सैटर्न है, मतलब टोटल सोलर सिस्टम बना हुआ है। ये राधिका भी आज इसी तरीके से अपना नाम कर रही है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।